किसी प्रोडक्ट में या किसी सबमिशन में आखिरी में कितनी जीरो आती है किसी एक्सप्रेशन में, वो हम रिवीजन कर रहे हैं। तो जो कम टाइम्स आ रहा होता है हमेशा उसको लेते हैं और उतनी ही जीरो आएंगे, यानी 8 जीरो आएंगे। तो n की किस मैक्सिमम वैल्यू के लिए 2 रेज़ टू पावर n इस एक्सप्रेशन को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। आज बात करते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो की, कि किसी प्रोडक्ट में या किसी सबमिशन में आखिरी में कितनी जीरो आती है किसी एक्सप्रेशन में, वो हम रिवीजन कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहली चीज समझिए कि जब भी हम 2 चीजों को, 10 चीजों को, 3 चीजों को जोड़ रहे हैं तो जोड़ते वक्त हमेशा क्या होता है कि ये देखते हैं कि कम जीरो कहां है। जैसे यहां 1 जीरो, यहां 1 जीरो, तो इसका मतलब आंसर में 1 जीरो आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 2000 और मैंने लिखा 50 या 5 लाख या 50 लाख। बताओ यार, इनके जोड़ के आखिर में कितनी जीरो आएंगी। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो 0 0 0 और 2 0 0 5, तो मेरे दोस्त आपने देखा कितनी जीरो आएंगी, 3 जीरो आएंगी। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आपके साथ ये कहानी हुई कि जब भी हम जोड़ते हैं तो जोड़ के आखिर में हमेशा जितने भी एक्सप्रेशन उनमें ये देखो जीरो कितनी, यहां 3 जीरो, यहां बहुत सारी जीरो है। जो कम वाला होगा वही हमारा आंसर होगा। लेकिन शर्त यह भी है कि जो जीरो के अलावा बाकी एक्सप्रेशन है, कहीं ये जोड़ के तो कोई और जीरो जनरेट नहीं कर दे रहे हैं। जैसे जीरो के हिसाब से तो यहां एक ही जीरो आनी थी, लेकिन यहां 75 और 25 को जोड़ेंगे 100, तो इसलिए 2 जीरो और, यानी 3 जीरो आ रही हैं। जैसे पेपर में आया इस सवाल के आखिर में कितनी जीरो होंगी, तो मेरे बच्चे यहां कितनी है, 2, यहां 3, यहां फालतू, यहां फालतू, यहां फालतू। तो मेरे बच्चे सबसे पहला आंसर होना चाहिए कि सर इसके आखिर में 2 ही जीरो आएंगे, इसके आखिर में 2 ही जीरो आएंगे। मेरे दोस्तों, जब भी प्रोडक्ट की बात हो तो ये देखिए कि 2 और 5 मिलके जीरो बनाते हैं और 2 और 5 का जोड़ा जीरो बनाता है। जैसे मान लीजिए 5 की पावर 8 आ रहा है, 2 की पावर 10 आ रहा है, तो जो कम टाइम्स आ रहा होता है हमेशा उसको लेते हैं और उतनी ही जीरो आएंगे, यानी 8 जीरो आएंगी। अगर मेरे बच्चे 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 2, यानी दोनों ही जगह सेम नंबर ऑफ रिपीटेशन है 2 का और 5 का, तो इसका मतलब 2 ही जोड़े बनेंगे, तो 2 ही जीरो आएंगे। मैं आपको कहूं 2 की पावर 100 और 5 की पावर 1, तो बताओ इनके प्रोडक्ट के आखिर में कितनी जीरो आएंगी। तो मेरे दोस्त 1 ही जीरो आएगी। इस एक्सप्रेशन में बताना है कि लास्ट में कितनी ट्रेलिंग जीरो होगी, तो हमें 2 ही चीजें काउंट करनी है। और पहली चीज ये कि 2 कितनी बार आ रहा है, दूसरी चीज ये 5 कितनी बार आ रहा है। मेरे बच्चे 65 में 5 एक बार आएगा, उसके बाद 55 में 5 एक बार आएगा। आप ये मत सोचना कि 5 और 5 2 बार, नहीं, 55 का मतलब है 5 गुना 11, यानी 5 कितनी बार आया, एक बार। और मेरे बच्चे 40 में भी 5 गुना 8, तो 5 कितनी बार आया, एक बार। तो कुल मिला के 5 एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, यानी 5 जो है मेरे बच्चे 3 बार आ रहा है। 2 कहां आ रहा है, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 8 लिखा हुआ है, तो मतलब 2 की पावर 3। तो कितने पेयर बन पाए, 3, तो इसका मतलब इसके आखिर में 3 जीरो होंगे। मेरे दोस्तों, जब भी किसी संख्या को लगातार मल्टीप्लाई कर रखा हो, लगातार नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहां 30, और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कोई नंबर कितनी बार आ रहा है, जैसे मुझे पता करना है कि 2 कितनी बार आ रहा है, तो तरीका एक, आखिरी नंबर को 2 से भाग दो और तब तक देते रहो। 15 को 2 से भाग दो, तब तक देते रहो जब तक ये रिजल्ट 2 से छोटा ना आ जाए। और हमें डेसिमल में नहीं जाना, हमें देखना कितना एग्जैक्ट जा रहा है। 2 7 14, 7 पे जा रहा है। फिर 7 को 2 से भाग दिया, 3 पे जा रहा है। फिर 3 को 2 से भाग दिया, 1 पे जा रहा है। इन सबको जोड़ देंगे, 15 7 22 और 3 25 और 1 26। इसका मतलब इस पूरे प्रोडक्ट में 2 जो है वो 26 बार आ रहा है। अगर मेरे बच्चे इसी प्रोडक्ट में मैं पूछूं कि 3 कितनी बार आ रहा है, तो आप भाग देंगे इसे 10, फिर 10 को 3 से भाग देंगे 3, फिर 3 को 3 से भाग देंगे 1, तब तक भाग देना जब तक ये नंबर इससे छोटा ना आ जाए। अब जोड़ेंगे 10 3 13 और 1 14। मेरे बच्चे, मैं कहता हूं कि इसमें 5 लगातार कितनी बार आ रहा है, तो 5 से भाग देंगे, 5 30, फिर 6 को 5 से भाग देंगे 1, तो इसका मतलब 6 और 1 7 बार 5 इसके अंदर आने लग रहा है। देखिए मेरे बच्चे, इन पे सवाल ऐसे पूछेगा कि भाई इस एक्सप्रेशन को 2 रेज़ टू पावर n से डिवाइड कर रहे हैं, तो n की किस मैक्सिमम वैल्यू के लिए 2 रेज़ टू पावर n इस एक्सप्रेशन को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। मतलब n की क्या मैक्सिमम वैल्यू लें कि ये इसको डिवाइड करेगा। मतलब वो ये जानना चाह रहा है कि 2 की अधिकतम क्या पावर हो जो ऊपर ऊपर एग्जैक्ट कट जाए। तो आपको यही निकालना है कि 2 से भाग देंगे, मतलब इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 से भाग देंगे 15 आया, फिर 15 को 2 से भाग देंगे 7 आया, 7 को 2 से भाग देंगे 3 आया, 3 को 2 से भाग दोगे 1 आएगा, यानी जोड़ेंगे तो आएगा 26। इसका मतलब 2 26 बार आया इसके अंदर। अगर 2 26 बार आ रहा है तो इसका मतलब 2 की पावर 26, 2 की पावर 26 अगर हम लें तो ये एग्जैक्ट काट देगा ऊपर, क्योंकि ऊपर 2 26 बार आ रहा है, नीचे ऊपर कट जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द होता है फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि पहली n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है। फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी फैक्टोरियल की बात हो, यानी 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर की बात हो और फिर पूछे इनके प्रोडक्ट में कितनी जीरो आएगी, तो हमें 2 गिनना चाहिए या 5। तो सबसे पहले इस बात को समझो कि ज्यादा बार कौन सा आएगा, तो सर 2 हर दूसरी टर्म में होगा, 2 4 6 5 हर पांचवी टर्म में होगा, तो यानी 5 कम बार आएगा, 2 ज्यादा बार आएगा। तो हमें यही देखना होता है कि कम बार कौन सी वैल्यू आ रही है, तो जो चीज सबसे कम बार रिपीट हो रही है वही हमारा आंसर होगी। तो जब भी कंटिन्यू नंबर हो तो हमेशा 5 चेक करिए, 2 नहीं। जैसे मैं सवाल में पूछूं कि भैया 100 1 से 100 तक के मल्टीप्लिकेशन में कितनी जीरो होंगी या 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होंगी, तो आप ज्यादा नहीं, ये 2 टेबल याद कर लीजिए। एक तो 1 से 100 तक 24 जीरो होती हैं, 1 से 200 तक 49 जीरो होती हैं और 1 से 1000 तक 249 जीरो होती हैं। ये 3 आंकड़े आप अच्छे से याद कर लीजिए, इतने में ही आपका सवाल घूमेगा। निकालना कैसे, आखिरी को 5 से भाग देना, लगातार देते रहना, तो आप देखेंगे कि 5 24 बार आ रहा है और 5 जितनी बार आएगा उतनी ही जीरो होंगी। जैसे ये सवाल पूछा कि बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो क्या है, या तो आप उस टेबल से याद रखें, नहीं तो इसे सोल्व करिए। 5 से भाग देंगे 100 आएगा,
100 को 5 से भाग देंगे मेरे बच्चे 20 आएगा। फिर 20 को 5 से भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों 4 आएगा। 5 से छोटा आ गया, जोड़ दो तो आया 124। इसका मतलब 1 से 500 तक 124 नंबर ऑफ जीरो होंगे। मेरे बच्चों आपसे पेपर में पूछा कि 777 फैक्टोरियल में लास्ट में कितनी ट्रेलिंग जीरो होंगी। तो क्या करना है कि आपको इसे 777 को 5 से लगातार भाग देते रहना। जैसे 5 से भाग दें, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 5 25, 5 5 25, 155 भाग गया। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 155 को 5 से भाग देंगे तो 5 3 15, 5 एकम 5 31 आएगा। 31 को 5 से भाग देंगे तो आएगा 6, और 6 को 5 से भाग देंगे 1, इन्हें जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 1 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 1 और 5 6, 6 3 9 और 1 193 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। जब भी मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से सवाल आए 10 20 30, तो इस बात को समझो कि इनको हमें ऐसे लिखना है 10 की पावर 1 गुना 1, 20 को 10 की पावर 1 गुना 2, 30 को 10 की पावर 1 गुना 3, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे 10 की पावर 1 गुना 100। अब जब 10 आप इनमें से कॉमन लेंगे तो कॉमन नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। 10 कितनी बार आ रहा है, 100 बार, तो 10 की पावर 100, और यहां क्या बचा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और गुना में 100। तो मेरे दोस्त सबसे पहली बात तो ये समझो कि 1 से 100 तक के प्रोडक्ट में हमेशा ही कितनी जीरो आती है, 24, और 10 की पावर 100 का मतलब है जितनी पावर है उतनी ही जीरो आती है 10 में, तो 100 जीरो यहां होंगी, 100 में 24 जोड़ेंगे 124 मेरा राइट आंसर। मेरे बच्चों सवाल पूछा गया कि पहले 50 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट जब करें तो उसके आखिर में कितनी जीरो आएंगी। तो मेरे बच्चे जब प्राइम नंबर आप लिखोगे तो देखोगे कि 5 एक ही बार आना है, 2 भी एक ही बार आना है, तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो इनके आखिर में एक ही जीरो आएगा। मेरे बच्चों एसएससी ऐसे सवाल लगातार पूछता है, कहता है इसके आखिर में कितनी जीरो आएंगी। तो आपको क्या करना है, 3 की पावर 121 कॉमन ले लेना है। 121 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 3 की पावर मेरे बच्चे 2, 3 की पावर 2 यानी 9, यहां 3 की पावर 1, और यहां बचेगा 3 की पावर 0 मतलब 1। यहां से मेरे बच्चे 2 की पावर 119 कॉमन ले लोगे तो आप देखेंगे यहां क्या बचा, यहां बचा 2 की पावर 2 यानी 4, यहां 2 की पावर 1 यानी 2, और यहां 2 की पावर 0 यानी 1। अब मेरे बच्चे सोल्व करोगे तो 3 की पावर 121 से कुछ नहीं होना क्योंकि जीरो नहीं बना सकता। यहां 3 और 1 4, 9 में से 4 गया 5, तो यहां कुल मिला के 5 आया। और मेरे बच्चे ये 2 की पावर जो मर्जी हो, यहां 1 आया, और यहां लिखना भी हो तो 3 की पावर 121। आप जानते हैं जीरो जो बनता है वो 5 और 2 में बनता है, और वो भी किस में, कम जीरो कम पावर वाला, तो 5 की पावर 1 है, इसका मतलब इसके आखिर में एक जीरो बनेगी।